सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू डिटेल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड 3 मिनट में विद बोर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज यूजुअल और वन पेज नोट के साथ। तो वीडियो 3 तक बने रहना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके जाना और ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्बन कंपाउंड बेटा बोर्ड के आपसे बहुत कितनी बताऊं मैं कितनी बार की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 3 मिनट में ओवरव्यू दूंगी, तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो वो भी बताना। लेकिन लास्ट के जो क्वेश्चन उनका स्क्रीनशॉट लेके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन पेज नोट्स तो बोलूंगी मैं, डेफिनेटली बोलूंगी तुमको लेके जाना। 3 मिनट के रिवीजन में तुमको पूरी चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा और उस नोट्स से तुम जब चाहो तब रैपिड रिवीजन कर सकते हो। अगर क्वेश्चन को लगा दिया तो तुम्हारे चैप्टर आई थिंक सो 80-85% क्लियर हो जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानो कार्बन होता क्या है। कार्बन वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन बेसिकली इनका एटॉमिक नंबर होता है 6, इनकी वैलेंसी होती है 4। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड ही कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी करते हैं। टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन ज्यादातर कार्बन कंपाउंड से करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये पोलर कंडक्टर होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 टर्म्स है। एल्केन इथेन देता है, एल्कीन इथीन और एल्काइन इथाइन। ठीक है, ये 3 है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन तीनों को याद रखना। सैचुरेटेड होते हैं एल्काइन और अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन और एल्काइन। इथीन और इथेन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं और सब जो इथेन होता है वो सैचुरेटेड होता है, विच इज फ्रॉम एल्केन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पे आ जाओ। कंबंशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होते हैं बेसिकली बोर्ड्स के बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रही हूं, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन उठ जाता है। एमसीक्यू में, सेशन में, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर कहीं भी देख लो, हर जगह उठ जाता है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, इससे क्वेश्चन उठा है। कंबंशन में क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स बन करके CO2 + H2O + हीट देते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अल्कोहल एसिड देता है विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्लस सिंपल H2 हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और बेसिकली जो सिंपल हाइड्रोजन कार्बन्स होते हैं उसके बिहाफ पे उनको ऐड किया जाता है और हमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड निकल, जो कि होता है कैटलिस्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आ जाओ। ये मैंने एग्जांपल दिया निकल का। ठीक है, और तुम्हारी एनसीईआरटी में से बहुत सारे एग्जांपल है, तुम उससे समझ सकते हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एल्केन्स में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, एल्केन्स के जो केस में होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं, मैंने भी बताया एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, विच इज इथेन। एल्केन के केस में हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन + Cl2 सनलाइट। ठीक है, होमोलोगस सीरीज पे आ जाओ। सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, डिफरेंस होता है इसमें सिर्फ -CH2 का। होमोलोगस सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप -OH अल्कोहल का एक बॉन्ड बनता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CO इसमें दो तरफ बॉन्ड बनता है, कीटोन में दो तरफ बॉन्ड बनता है और अभी मैंने जो 3 बताया सिर्फ एक तरफ बॉन्ड बनता है। कार्बोक्सिलिक बताया, अल्कोहल बताया, एल्डिहाइड बताया, कीटोन बताया। इसीलिए ये सब 4 बता रही हूं क्योंकि ये क्या मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इससे मेरे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा था, इसलिए मैं ये सब 4 बता रही हूं तुम्हें। एथेनॉल क्या होता है बेटा, एथेनॉल इसका फार्मूला सुनो पहले, C2H5OH फ्यूल होता है, सॉल्वेंट होता है, एंटीसेप्टिक में होता है ये। ठीक है, एथेनॉल के बारे में सुना ही होगा, एंटीसेप्टिक वगैरह में तुम्हें मिल जाएगा, एज सॉल्वेंट मिल जाएगा, फ्यूल में मिल जाएगा। एथेनॉइक एसिड क्या होता है, एथेनॉल और एथेनॉइक एसिड दो डिफरेंट टर्म्स है। एथेनॉइक एसिड का फार्मूला है CH3COOH और एथेनॉल का है C2H5OH। ठीक है, एथेनॉइक एसिड क्या होता है, विनेगर जो कन्वर्ट में पड़ता है, रिएक्ट्स विद बेस एंड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर रिएक्ट्स विद बेस। अब सोप और डिटर्जेंट पे आ जाओ। भाई साहब, मेरे खुद के पेपर में लॉन्ग आंसर में ये आई थिंक 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था सोप एंड डिटर्जेंट पे। इसमें बेसिकली डायग्राम पूरा बनाकर आया था। तो ये जो डायग्राम देख लो ना, इसको भी ध्यान से देख लो, मार्क कर लो, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है सोप से कि बेसिकली सोप का डायग्राम बनाओ, सोप को डिफाइन करो, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस डिफाइन करो। सोप क्या होता है, सोप बेसिकली हार्ड वाटर में कम इफेक्टिव होता है और डिटर्जेंट ज्यादा इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में। मिसल्स की फॉर्मेशन होती है जो कि क्लीनिंग का काम करती है। ठीक है, ये है छोटा सा टर्म सोप और डिटर्जेंट का, ज्यादा कुछ नहीं पता, वीडियो जाएगी लंबी, लेकिन ये जो डायग्राम है इसको देख लो, मार्क कर लो। यहां पे तुम्हारा वीडियो खत्म। वन पेज नोट्स है तुम्हारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब पढ़ लो और ये है तुम्हारे बोर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको देख लो, इनको सॉल्व कर लो। जो समझ में ना आए, जो भी समझ में आए मुझे कमेंट में पूछो, मुझे बताओ मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपना सपोर्ट दो, अपना प्यार दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करो, खूब सारा सपोर्ट दो, नोटिफिकेशन बिल को कर दो ऑन, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं, बाय बाय।